वो जो खुद चाहती है, अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड वो खुद लेंगी इस बार वो। मैं तो योगी जी की डाई हार्ड फैन हूँ। सुरक्षा व्यवस्था इतनी जबरदस्त की है। मोदी योगी जहाँ है वहाँ विकास है, सुरक्षा है। अब जो सेफ्टी मिली है वो पहले नहीं मिलती थी। साइकिल तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि साइकिल की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। अखिलेश, अब उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। उनके टाइम पे तो इतनी अराजकता थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम नेता, पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं जो योगी सरकार और मोदी सरकार दावा करती है महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है कि नहीं, इस पर तमाम हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहने वाला है। मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुबह है। क्या लगता है 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है कि महिलाएं, लड़कियां, क्या मूड मिजाज उनका है, कौन आ रहा है इस बार? वो जो खुद चाहती है, अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड वो खुद लेंगी इस बार वो। महिलाएं वर्तमान में कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लड़कियां पहले के मुकाबले और अब कितना बनारस के परिवर्तन बारे देख में रही ये मेरी दोस्त है, ये बताएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मतलब पहले भी था कि सुरक्षित महसूस करती थी, अभी भी है। फिलहाल में तो और ज़्यादा, अभी 2026 चल रहा है, पहले के हिसाब से देखें तो हम लोग काफ़ी आगे हैं, 2026 में जी रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो अभी सही चल रहा है, गवर्नमेंट के लड़कियों के लिए तो सही चल रहा है। अभी अगर काम ना करे तो उन्हें चेंज हमें करने की ज़रूरत है। कोई भी किसी भी फील्ड में हो, अगर चेंजिंग जरूरी है वहाँ पे जहाँ पे काम ना हो रहा हो। तो अभी क्या लग रहा है आपको अभी वर्तमान? सबके अलग अलग शब्द के, सबके ओपिनियन अलग होते हैं। या तो अभी तो मतलब बीजेपी अच्छी गवर्नमेंट में से अगर काम करे, अच्छा काम करे और ध्यान दे महिलाओं पे और रोजगार पे ध्यान दे तो सबसे बेटर, इससे बेटर तो नहीं है कुछ भी। वर्तमान में मतलब सरकार काम कर रही है। आप क्या कहेंगे, क्या पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिमानी जायसवाल है और ब्यूटी और वेलनेस का बिजनेस है मेरा, ब्यूटी एंजॉय करके। और मैं तो योगी जी की डाई हार्ड फैन हूँ। सुरक्षा ही मामला है, क्योंकि जैसा भाभी ने कहा कि कुछ सालों पहले तक हम लोग रात को निकलना तो दूर, दिन में भी निकलने से डरते थे, और अब हम लोग इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि कोई बात नहीं है। मतलब रात को निकलना हो या घाटों पे जाना हो, खुल के अपना बिजनेस करना हो, जैसे इस तरह के मेले हैं, इस तरह भी हम लोग आने में डरते थे। पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त की है, इसीलिए मैं उनकी डाई हार्ड फैन हूँ। और दूसरा मुद्दा है विकास का। जिस तरह से उन्होंने यूपी का विकास किया है, बाई रोड जर्नी बहुत होती है हमारी, तो हम जैसे ही यूपी के बाहर जाते हैं हमें लगता है अरे यार कैसी सड़कें, क्या है, अपना यूपी तो इतना अच्छा है। और एक समय था जबकि लोग यूपी को बहुत नीचे दर्जे का मानते थे कि अरे पिछड़ा राज्य था, और उसको उन्होंने विकसित तो नहीं कहूँगी पर विकासशील किया है। और एक कंफर्ट विकसित के राह पर निकल चुका है। हाँ, विकसित के राह पे निकल चुका है। हमारे राज से अब अग्रणी राज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा और विकास। और अब तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, संस्कृति। हमारी संस्कृति का जिस तरह विकास हो रहा है वो एक बहुत हार्ट टचिंग चीज़ है। और निसंकोच 27 में योगी, 27 तो क्या, हमेशा योगी और मोदी। अरे ये बताइए, अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव भी दावा करते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तमाम हालांकि आरोप भी लगाते रहते भाजपा पर कि भाजपा कुछ कर नहीं रही है। तो आपको अखिलेश क्यों नहीं, मायावती क्यों नहीं? मायावती का भी एक समय था कि उनके प्रशासन की चर्चा होती थी। भैया देखिए, मैं बहुत ज़्यादा राजनीति व्यक्ति नहीं हूँ, पर एक कहावत है, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। तो सब जानते, सब गवाह इस बात के कि सालों सालों महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया गया है। सिर्फ बातें हुई हैं उनके उत्थान की बहुत ज़्यादा, पर किसी ने भी वो काम नहीं किया है जो हमारे योगी सर ने किया है, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं फिर से कहूँगी, मैं डाई हार्ड फैन हूँ योगी की। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है आपके हिसाब से? विकास विकास विकास। मोदी योगी जहाँ है वहाँ विकास है, सुरक्षा है और व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात इस सरकार की है कि यदि एक तरफ वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें विश्व में एक स्थान दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी संस्कृति को भी सहेज रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने किसी को नहीं है, यदि वो लड़कों के लिए कुछ कर रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह बना रहे हैं, तो लेडीज़ को भी उतना ही अच्छे से विकसित कर रहे हैं। इनका जो स्किल डेवलपमेंट है, MSME जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उससे घर घर से टैलेंट निकल के आ रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका उदाहरण मैं भी हूँ। IISDT हमने सरकार का किया है और आज मैं अपना हर्बल कॉस्मेटिक बना रही हूँ। वहीं से हमको भी मिला है प्रेरणा, और हमें लगता है कि सारे लोग इसमें बहुत फायदा। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं, या मायावती क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं, योगी ही क्यों?
देखिए, हम सभी को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि योगी ने तो एक मॉडल सेट किया है। कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को कोई भी संभाल सकता है या इतने अच्छे से व्यवस्था से चला सकता है। उनका जो बुलडोजर वाला है, ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जड़ से उस चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी माफिया को, गुंडे को या किसी अपराधी को पकड़ लिया, वो जेल, वो उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। तो योगी जैसा, मोदी जैसा तो कोई नहीं। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, अब पीडीए में पंडित को पी से पंडित भी जोड़ रहे हैं, तो आप उसको कैसे देख रही है? अब चुनाव नजदीक करा तो क्या हुआ, उनका जो पीडीए का फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है? इसको कहते हैं ना कि समय के हिसाब से भोंगा पंडित वाला हिसाब है। अयोध्या है तो मंदिर होना ही नहीं चाहिए, राम मंदिर होना ही नहीं चाहिए, राम जी का वो होगा ही नहीं था। लेकिन आज जरा सा चोरी क्या हुआ, चोरी भी किसने की है? यादव ग्रुप ने। और फिर स्टाफ है, स्टाफ कहीं पे भी चोरी कर सकते हैं, उसकी जांच हो सकती है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना कोई मतलब नहीं है। आज इन लोगों को राम भी दिखने लग गए, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम कहेंगे योगी और मोदी की ये व्यवस्था है कि जो नास्तिक हो चुके थे, जो हमारे भगवान को ठुकराने लगे थे, आज वो भी भगवान में विश्वास करने लगे। उनको भी समझ में आने लगा कि हमारे यहाँ समाज में ब्राह्मण भी है, उसको भी उत्थान है, तो बहुत अच्छी बात है। चुनाव वाला मामला तो नहीं, चुनाव की वजह से सब इतना परिवर्तन आ रहा है? देखिए, है तो ये चुनाव का, हमें भी मालूम है कि जो बरसाती मेंढे हैं वो उछल रहे हैं, लेकिन ठीक है, उतने ही दिन सही भगवान, मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपके लिए, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? सुरक्षा और विकास दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कि हम सब लोग एकदम कटिबद्ध हैं, और सभी लोग, हम सभी लोग सुरक्षा चाहते हैं और विकास चाहते हैं, अपने देश का, अपने प्रदेश का, और संपूर्ण महिला जाति और सारे बच्चों का विकास। आप एक महिला हैं, क्या लगता है कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और पहले के मुकाबले अब कितना परिवर्तन देख रही हैं? अगर हम लोग पहले की बात करें तो जब मैं छोटी थी, बच्ची थी या किशोर थी, तभी से मैंने ये देखा है कि चेंजेस लगातार आते जा रहे हैं। पहले मैं देखती थी कि हम लोगों को घर से निकलने के लिए ज़्यादा मना किया जाता था, अकेले में ज़्यादा मना किया जाता था, पेट्रोलिंग नहीं होती थी पुलिस की। तो अब जो सेफ्टी मिली है वो पहले नहीं मिलती थी। तो मैं अपनी ही ज़िंदगी में बिना किसी और के बताए मैंने ये अनुभव किया है कि अब महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? महिलाओं का मूड मिजाज किधर है, कौन आ रहा है? महिलाएं तो योगी जी के साथ हैं, क्योंकि योगी जी संस्कार सिखा रहे हैं। योगी जी ने जो भी किया है हमारे प्रदेश में, भगवान के मंदिरों को बनवा के सिर्फ इतना अच्छे तरह से उन्होंने कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन कराया, जिससे हिंदुओं का जो एक बल था, जो उनकी रेपुटेशन थी, वो उन्होंने वापस लाई है। तो जब महिलाएं ये देखती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे कल से जुड़ेगी, हमारे रूट से जुड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों के लिए वो योगी जी को चुनेंगे। तो क्या लगता है इस बार साइकिल नहीं चलेगी 2027 के चुनाव में? नहीं, साइकिल तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि साइकिल की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। तो साइकिल तो मुझे नहीं लगता कि चलनी चाहिए। क्या लगता है योगी जी? बिल्कुल, योगी जी जिस तरह कमल खिला रहता है और चारों तरफ सुंदरता बनी रहती है, बस कमल खिले रहेगा और योगी जी बने रहेंगे। और योगी जी अभी तो उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, और मेरी तो ये अभिलाषा है कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए अगले उम्मीदवार उनसे अच्छे तो कोई भी नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? कुछ सोचना ही नहीं है, योगी जी को आना ही आना है और बीजेपी को आना ही आना है। क्यों, मतलब योगी जी क्यों? अखिलेश जी भी है, क्या साइकिल इस बार नहीं चलने देंगे आप लोग? नहीं, मायावती जी जहाँ चलाना चाहे चलाएं, हम अपने यूपी में नहीं चलने देंगे। हमारे यूपी में महिलाओं को इतना उत्थान योगी जी के उसमें हुआ है कि हम लोग किसी और के विषय में सोच नहीं सकते। आज सोचिए, हम एक छोटी सी बात बताते हैं, उद्यमिता तो अपनी जगह है। हम लोग 80 घाट रोज जाते हैं। एक समय था कि हम लोग 80 घाट महिलाएं जाने में डरती थी, घाटों पे जाने में डरती थी। आज की तारीख में हम लोग वहाँ बैठ के योगा करते हैं। तो इतना खुली छूट हम लोगों को देने के लिए हम योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। क्या पहले आप लोग नहीं निकल पाते थे इस तरीके से? नहीं, बहुत डर था, बहुत डर था, और खासकर घाट वगैरह पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर हम लोग एकदम नहीं जा पाते थे। और आज की तारीख में हम लोग कहीं भी स्वच्छंद घूमते हैं, रात में 10-12 बजे भी स्वच्छंद घूमते हैं, कोई डर नहीं है। और इन सब में हमारे योगी जी का पूरा योगदान। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं? महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर है। देखिए, आज का मेला ही इसका एक उदाहरण है कि आज हमारे 80 स्टॉल लगे हैं। ऐसी महिलाएं जो घर में पूरा काम कर रही हैं, उनको हमने आज यहाँ प्लेटफॉर्म दिया
दिया है। तो उन महिलाओं से पूछिए आज की क्या आज यहाँ का रौनक है। और महिलाएं किचन से अब बाहर निकल रही हैं। एकदम एकदम बहुत ज्यादा, और एकदम फ्री होके, बिना डर के। सबसे बड़ी बात है बिना डर के। अच्छा, योगी और मोदी सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही, जैसा कि इन्होंने बताया, आपको क्या लगता है? योगी जी और माननीय मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, वैसा आज तक कभी भी इस देश में नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय मोदी जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, वही बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए है। और अभी आप देख रहे हैं कि नारी वंदन अधिनियम, जिसे मोदी जी संसद में ला रहे हैं, पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे कि वो सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, मंत्री बनेंगी, और महिलाओं की बातें महिलाओं के द्वारा ही संसद में और विधानसभा में उठाई। अच्छा, 2027 का चुनाव भी अब नज़दीक है। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी क्या सोचती है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश की आधी आबादी तो मोदी जी योगी जी के अतिरिक्त और किसी के विषय में सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि जब इससे पहले जो समाजवादी पार्टी का जो राज्य था, उसमें जितनी गुंडागर्दी थी, जितनी माफियागिरी थी, यहाँ पे आज देखिए महिलाओं ने सब ने ये अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, सभी बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं। उनके समय में क्या था, हमारे जो उद्योगपति और व्यापारी थे, उनका फिरौती के लिए अपहरण हो जाता था। आपको भी इस विषय में पता होगा कि हमारे कितने ऐसे व्यापारी थे बड़े, जिनका अपहरण हो जाता था, फिरौती वसूल की जाती थी। और सबसे बढ़ के आप इस काशी शहर में देखिए, जो इतना शांति प्रिय शहर है, इस शहर में स्थान स्थान पर बम विस्फोट हो रहे थे, कभी स्टेशन पे, कभी संकटमोचन मंदिर में, कभी कचहरी में। आज कितनी शांति है, सब सुरक्षित हैं, और इसलिए कोई ये सोच ही नहीं सकता कि मोदी जी और योगी जी के अलावा हम किसी और को लाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो सपना है वो ये है भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का। तो हम सब भारतीय हैं और हमें इस बात का। उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास पूरी तरह से विकसित है। जिसको पिछड़ा हुआ कहा जाता था, आज इसकी सड़कें देखिए, इसके फ्लाईओवर्स देखिए, बनारस में विकास देखिए, यहाँ पर सारे जितने एयरपोर्ट बन गए हैं वो देखिए, और जितनी हमारी धार्मिक शहर थे, हमारे मुख्य धार्मिक शहर उत्तर प्रदेश में है, काशी भी है, मथुरा भी है, अयोध्या भी है। पूरा अयोध्या बदल गया है राम मंदिर बनने के बाद। काशी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उससे बदल गया है, और अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा। क्या कहेंगे आप, एक महिला हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो महिलाओं के लिए क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों पर महिलाएं वोट करेंगी, वर्तमान में क्या स्थिति है और पहले क्या थी? स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे, और महिलाएं आगे रहें, सुरक्षित रहें, तभी जब सुरक्षा उनकी भावना उनके मन में रहेगी, तभी वो खुल करके आ सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। हमारे शहरों में तो फिर भी हो रहा है कि लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी गांव वगैरह में और आगे जागरूकता लेके आनी है। अभी क्या लग रहा है कि क्या इस बार महिलाओं का क्या मूड मिजाज है? 2027 में कौन आ रहा है, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती या कांग्रेस? क्या लग रहा है आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आना तो उसी को चाहिए जो कि अच्छे से काम करे सबके लिए। क्या लग रहा है अभी वर्तमान सरकार की क्या स्थिति, काम बढ़िया कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सबके लिए कर रही है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी कर रही है। जो नीचे से लेके ऊपर तक के लोग हैं, छोटे तबके से लेके बड़े बिजनेसमैन वगैरह भी हैं, सब लोग, सबके लिए अच्छा काम कर रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब आप मेले में आए हैं तो आप देखिए, आत्मनिर्भरता है, तभी ये 40 साल से हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है। और तो मतलब सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार महिलाओं पर काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो जो उन्होंने वो दावा करते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? आना चाहिए उसी को जो काम कर रहा है। अखिलेश? अब उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, उनके टाइम पे जितनी अराजकता थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो फिर कैसे बोल सकते हैं? अब स्थिति अच्छी है पहले से? बिल्कुल बहुत अच्छी है। तो योगी आदित्यनाथ ही? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए महिलाओं से हमारी बातचीत हुई और उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार ही दोबारा आएगी। उनका ये भी कहना है कि पहले अराजकता थी, लेकिन अब की स्थितियाँ कुछ और है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही है।
तो साफ तौर पर जो आधी आबादी है प्रदेश की महिलाएं वो योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रही हैं।